हेलो एवरीवन। हम में से ज़्यादातर लोग या तो नौकरी करते हैं या कोई स्मॉल बिजनेस ओन करते हैं और इनसे जो इनकम होती है वो हमारे और हमारे फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम हो जिसमें आप हफ्ते में बस कुछ देर काम करके इनकम जनरेट कर पाएँ और आपको अपनी जॉब छोड़नी भी ना पड़े। तो पॉलिश लाइफ के इस वीडियो में आज मैं उन 7 पैसिव इनकम स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको बताऊंगा जो असल में काम करती हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी बोनस स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं जो इंडिया में फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बस कुछ ही महीनों बाद जब इंडिया में लॉन्च होगी तो आपको इससे बहुत रिटर्न्स हो सकते हैं। नंबर 1, Amazon FBA। 2006 से Amazon इंडिया में अपना फुलफिलमेंट बाय Amazon या FBA बिजनेस चला रहा है और इस मेथड से काफ़ी लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया है और इनमें से कई लोग अब इससे फुल टाइम भी करते हैं। तो Amazon FBA असल में काम कैसे करता है? आप एक प्राइवेट ब्रांड बना के Amazon में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आप ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कहाँ करेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स आपको अलीबाबा से मंगवाने हैं। आप अलीबाबा से बल्क में प्रोडक्ट्स बहुत कम कॉस्ट में ऑर्डर कर सकते हैं और उसे 100 से 200% के मार्कअप में Amazon में लिस्ट कर सकते हैं। 70% प्रोडक्ट्स जो आप Amazon में देखते हैं वो इसी तरह से सेटअप किए होते हैं। शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी अपने ब्रांड को सेटअप करने में और उसकी ब्रांडिंग करने में, लेकिन एक बार ये सेटअप हो गया तो उसके बाद आपका काम सिर्फ अलीबाबा में प्रोडक्ट्स को ऑर्डर प्लेस करना रहेगा और बाकी सारा काम Amazon संभाल लेगा। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि Amazon FBA में तो पहले से ही काफ़ी सारे सेलर्स होंगे, तो आप एक सेपरेट ब्रांड कैसे बना पाएंगे? Amazon कोई छोटी सी मार्केट नहीं है। Amazon ना तो $1 मिलियन कंपनी है और ना ही ये कोई $1 बिलियन कंपनी है। Amazon एक $1 ट्रिलियन कंपनी है और ये मार्केट प्लेस इतना बड़ा है कि इतने सारे सेलर्स होने के बाद भी आप एक नया ब्रांड सेटअप कर सकते हैं। अगर आप एंटी चाइना सेंटिमेंट्स में बिलीव करते हैं तब भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलीबाबा के अलावा आप इंडिया मार्ट और इंडिया ट्रेड से भी अपने प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। इन दोनों में अलीबाबा जितने प्रोडक्ट्स तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जियो मार्ट के एस्टैब्लिश होने के बाद ये प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको ई कॉमर्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर इस स्ट्रैटेजी में आगे काम करना चाहिए। इसमें काम शुरू करने के पहले आपको FBA के ऊपर कोई कोर्स कर लेना चाहिए जो आपको यूडेमी जैसे वेबसाइट्स में बहुत सस्ते प्राइसेस में मिल जाएंगे। तो कोर्सेज की ही बात करते हुए मैं अब अगले पैसे स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ। नंबर 2, मेक कोर्सेज फॉर यूडेमी। ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड इंडिया में बढ़ती जा रही है और ये आगे रुकने नहीं वाली है। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई नॉलेज है तो आप यूडेमी में उसके ऊपर एक कोर्स बना के अपलोड कर सकते हैं और अगर आपकी कोर्स की क्वालिटी अच्छी रही तो नए स्टूडेंट्स आपके कोर्स को परचेज करते रहेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर कोर्स बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसके ऊपर कोर्स बना रहे हो उस टॉपिक के ऊपर पहले से ही बहुत सारे कोर्सेज बने हो। यूडेमी आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन देती है। आप यूडेमी मार्केट इनसाइट्स में किसी टॉपिक की डिमांड और सप्लाई को चेक कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप के ऊपर कोई कोर्स बनाना है तो इस टॉपिक की डिमांड तो बहुत हाई है, लेकिन इसकी सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इस कोर्स को सेल करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मान लीजिए कि आपको एंड्रॉयड जेटपैक में कोर्स बनाना है। इस कोर्स की डिमांड हाई है और सप्लाई भी काफ़ी कम है, तो इस तरह के टॉपिक्स में अगर आप कोर्स बनाएंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप सेल कर पाएँ। आप अपने मंथली रेवेन्यू को भी यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर नॉलेज है और उसकी डिमांड हाई और सप्लाई कम है तो आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी बन सकती है। नंबर 3, इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। मतलब कि सेंसेक्स के बढ़ने के साथ इंडेक्स फंड की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। पिछले 30 सालों में सेंसेक्स का एवरेज ईयरली रिटर्न 8% रहा है। तो अगर आप अपने सेविंग्स का कुछ परसेंटेज इंडेक्स फंड्स में रखते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और ये आपके लिए एक नई सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकती है। मैं जो 7 स्ट्रैटेजीज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उन सभी 7 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करें। आपको सिर्फ वो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिसमें आपको खुद ही इंटरेस्ट हो, क्योंकि अगर आपने बिना इंटरेस्ट के मान लीजिए Amazon में FBA बिजनेस खोल लिया तो आप एक हफ्ते में ही बोर हो जाएंगे और उसे बंद कर देंगे। लेकिन इंडेक्स फंड एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इससे बहुत बड़ी अमाउंट जनरेट की जा सकती है और इसमें आपको महीने में आधा घंटा भी नहीं देना पड़ेगा। आपको जैसे ही अपनी मंथली इनकम मिलेगी आप उसमें से कुछ अमाउंट किसी ब्रोकरेज हाउस के इंडेक्स फंड को ट्रांसफर कर दीजिए और आपका काम खत्म हो जाएगा। नंबर 4, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती है वो उसे 2 तरह से यूज़ करती है। वो इन प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट अपने बिजनेस को बड़ा करने में यूज़ करती है और बाकी पैसों को वो अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है और इसे ही डिविडेंड कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए आपको उन कंपनीज के शेयर्स परचेज करने होंगे जो दूसरे कंपनी से ज़्यादा डिविडेंड देती है। इस तरह के कंपनीज के स्टॉक्स को परचेज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हर साल आपको इससे फिक्स्ड रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। मान लीजिए कि आपने कोल इंडिया का शेयर परचेज किया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 13.6% है। मतलब कि कोल इंडिया में आपके हर 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में ये कंपनी आपको हर साल 13.6 रुपीज़ देगी।
इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के पहले आप या तो खुद स्टॉक मार्केट का बेसिक कोर्स कर लें या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प से स्टॉक्स को परचेज करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाली है जिसमें उन 10 इंडियन कंपनीज का नाम है जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। नंबर 5, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपके पास एक फंक्शनिंग वेबसाइट या ब्लॉग या यूट्यूब चैनल हो या फिर अगर आप सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो तो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स में अपनी ऑडियंस बिल्ड करने में सक्सेसफुल होंगे तो आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को अपने ऑडियंस को सेल कर सकते हैं और आपको उसके सेल से 10 से 15% का कमीशन मिलेगा। पर आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस स्ट्रैटेजी से इनकम जनरेट करने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 साल या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है। नंबर 6, रियल एस्टेट। मैं जो स्ट्रैटेजीज आपको बता रहा हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म और सबसे प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट है। आप अपनी सेविंग्स को यूज़ करके और बैंक से लोन लेकर कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदकर उसे रेंट में दे सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इतनी प्रॉफिटेबल है इसलिए इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। तो शुरू में आप छोटी डील्स में इन्वेस्ट करें जैसे कि किसी फ्लैट को रेंट में देना, और फिर एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप फिर थोड़े बड़े आइडियाज की तरफ मूव कर सकते हैं जैसे कि ऑफिस और कमर्शियल रेंटल्स। रियल एस्टेट को एक पैसिव इनकम स्ट्रीम में डेवलप करने के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 7, फ्रीलांस। आप अपने फ्री टाइम में किसी फ्रीलांस वेबसाइट में सर्च करके कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। काफ़ी बिजनेस और इंडिविजुअल्स इन वेबसाइट्स में कुछ सर्विसेज पोस्ट करते हैं जिसे वो आउटसोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट या फिर कोडिंग। इनके अलावा भी आपको बहुत सारी सर्विसेज में काम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप किसी टास्क में स्किल्ड हैं तो आप अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे वेबसाइट्स में साइन अप कर सकते हैं। इनमें प्रोजेक्ट्स मिलने के लिए आपको अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे से सेटअप करना होगा। हफ्ते में बस 4 से 5 घंटे फ्रीलांस में काम करके भी आप एक अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं। बोनस स्ट्रैटेजी, medium.com। अगर आपको आर्टिकल सीखने में इंटरेस्ट है तो आप अपने आर्टिकल्स मीडियम में पोस्ट कर सकते हैं और आपकी आर्टिकल में नंबर ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग आपको अर्निंग्स मिलेंगी। medium.com इंडिया में फंक्शनल तो है और आप इसमें अभी से ही आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसके पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस कुछ ही महीनों में वो इस प्रोग्राम को लॉन्च कर देंगे क्योंकि इंडिया उनके लिए बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट मार्केट है। आपके आर्टिकल पर व्यूज इस चीज़ पर बहुत डिपेंड करेंगे कि आपके medium.com में कितने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप अभी से ही उसमें आर्टिकल्स लेकर पब्लिश करेंगे और फॉलोअर्स बढ़ाते रहेंगे तो इस वेबसाइट के मोनेटाइज होने के बाद आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे ही मनी, साइकोलॉजी और लाइफ से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ हर हफ्ते शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।